क्या करते हैं कि आने वाले तो क्या करते हैं, पैसा संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आज का विषय अपना नहीं छोड़ दो, कविता में हम लोग देखेंगे। माँ मेरी बेवजह से ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता। देखिए, जब भी माँ बाप से बच्चा बिछुड़ जाता है, यानी किसी दूर गांव में पढ़ाई के लिए जाता है, तो माँ उसको फ़ोन पर बात करती है, और बात करते दौरान वो क्या हो जाता है, बच्चे के स्नेह की वजह से, प्यार की वजह से उसको रोना आता है। बात करते समय वो रोती, वो बच्चे को लगता है बेवजह से रोती। लेकिन जैसे ही माँ फ़ोन रखती है, फ़ोन रखने पर ही बच्चा क्या होता है, बाद में रोने को लगता है। उसको लगता है कि माँ की बेबसी उनको ठीक लगती है, माँ का स्नेह उसको क्या करता है, खींच आता ही लगता है, और इसलिए वो भी क्या करता है, रोता है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वो तड़प उठते हैं। हर पिता में कोई भी माँ छिपी होती है। देखिए, पिताजी और माँ जो होते हैं, दोनों के बीच में किसी प्रकार का शायद हम लोग अंतर पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन वाकई में हम इसी प्रकार का अंतर पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन माँ जिस प्रकार अपने बच्चों को संभालती, उसी प्रकार पिताजी वही काम करता है। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कभी नहीं कि अगर चोट बच्चों को लगती है तो तड़प किसको होती है, पिताजी को लगती है, तो पिताजी तड़पता है। यानी माँ के अंदर हर एक पिताजी के अंदर एक माँ छिपी होती है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी पिताजी और माँ जो होती है, तो दोनों एक ऐसे घटक हैं, दोनों ऐसे जीव हैं कि वो अपने बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, बच्चे का भला करने के लिए हमेशा वो सोचते रहते हैं। दूसरा कोई भी इंसान इस संसार में, दूसरा कोई भी इंसान इस प्रकार का काम करते हमें दिखाई नहीं देता है। तो नेक्स्ट तो है, देखिए नेक्स्ट लाइन में त्रिपुरा, यानी 3 पंक्ति में देखिए, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिलते हैं माँ बाप। कि इस औद्योगिक जीवन में, शहरी जीवन में, कि गांव में ऐसा शायद नहीं होता है, लेकिन शहर में क्या होता है कि पैसा कमाने के चक्कर में माँ बाप दोनों ही क्या करते, काम किया करते। और पैसा इसलिए कमाते हैं कि परिवार के लिए कमाते हैं, परिवार यानी अपने बच्चे के लिए कमाते हैं। अगर पैसा ही घर पे नहीं आ जाएगा तो बच्चे का परवरिश ठीक ढंग से नहीं हो जाएगी, ऐसा उनको लगता है। दोनों भी क्या करते, शिफ्ट में काम करते। कोई रात की शिफ्ट लेगा तो दूसरा कोई डे की शिफ्ट लेगा, यानी दोनों एक साथ घर पे नहीं रह सकते। और इस वजह से क्या हो जाता है कि आज का जो बच्चा है, इस बच्चे को माँ बाप का जो प्यार है टुकड़ों में मिलता है, ऐसा कभी के घर में। वो सच्चे है, वो सही है कि तेरे ऑफिस में महीनों में से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। यानी माँ बाप कैसे मिलते हैं कि दिन भर अगर माँ शिफ्ट मैंने ऑफिस में जाते हैं तो रात के समय पिताजी वहाँ पे नहीं होते। यानी बच्चों को दोनों एक साथ कभी दिखाई नहीं देते। अगर छुट्टी रहेगी तभी वो दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जब अगर छुट्टी नहीं होती है तो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग शिफ्ट में काम किया करते हैं। और काम करने की वजह से, अलग शिफ्ट में काम करने की वजह से बच्चों को उतना प्यार मिलना चाहिए, जितना प्यार मिलना चाहिए उतना प्यार उनको नहीं मिलता है। इसलिए कवि ने कहा कि उनको टुकड़ों में प्यार मिलता है। तो देखिए, अगले पंक्ति में कवि ने जीवन का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ये अलग प्रकार का तत्व ज्ञान बताने की कोशिश उन्होंने की है कि उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। उगने वाला सूरज को हम लोग क्या करते हैं, उसको चरण छूने की कोशिश करते, उसको पैर पड़ते सूर्योदय को। डूबते वक्त मगर उसको भूल मत जाना, यानी डूबते वक्त भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह जो था वही शाम को डूबने वाला है। इसलिए उसको धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साहब महज कवि ने क्या कहा है, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा। यानी डूबना उगना किसका है, एक हमारी नज़र का धोखा है, कुदरत का नहीं है। हमारी नज़रों के अंदर धोखा हो जाता है, एक कभी शाम हो जाता है तो कभी सुबह हो जाती है, कभी सूरज डूबता है तो कभी उगता है।
तो उसी समय, दोनों समय में हमें सूरज को याद करना चाहिए, सूरज का दर्शन करना चाहिए। इसी प्रकार की बात कवि ने यहाँ पे व्यक्त की है। चलते चलते जो भी गिर जाओ, खुद को संभालो, फिर से चलो। ये जीवन के आपाधापी में हमें चलना ही पड़ता है। ज़िंदगी में हमें जीते समय हमेशा भागदौड़ करनी पड़ती है। कभी हम गिर जाते तो कभी उभर जाते हैं। तो कभी मतलब गिर जाना, ऊपर जाना मतलब क्या है कि कभी कभी संसार के अंदर कम ज़्यादा होता रहता है। तो उसी समय खुद को संभालने की बात कभी नहीं की है कि खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है, कि चोट खाकर ही हमें क्या मिल जाती है, सीख मिलती है। ये बहुत ही अच्छी बात कवि ने, यानी ठोकर खाकर जीने वाला, ठोकर खाकर ही जीने वाला जो इंसान होता है, दुनिया को सबसे ज़्यादा उनको ही सीख मिलती है और जय जयकार उनकी भी होती है। तो बहुत अच्छी बात कवि ने यहाँ पे व्यक्त की गई है कि नहीं, सुख दुख की स्थिति जो होती है मनुष्य को सही पहचान होनी चाहिए। इसी प्रकार की बात त्रिपुरारी ने इस कविता के द्वारा आपके सामने रखी है। और नेक्स्ट पंक्ति में देखिए, नेक्स्ट पंक्ति में चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना ही किसी रोज का उजाला होगा, रात की कोख की सुबह जन्म लेती है। चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा, असीम अंधेरा मतलब क्या, कितना भी अंधेरा हो, जुल्म अत्याचार, अन्याय अत्याचार जुल्म चाहे कितने भी हो, लेकिन एक न एक दिन जरूर सुबह जन्म लेती है। इसी प्रकार की बात करें यहाँ पे व्यक्त की गई। देखिए, हमारे मन में एक आस रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। रोज़ तो उजाला आता ही है, लेकिन कभी कि न कभी हमारे जीवन में अंधेरा भी आ जाएगा, कभी हमारे ऊपर जुल्म हो जाएगा, अन्याय अत्याचार हो जाएगा। उसको हमें डट के सामना करना पड़ेगा। रात की कोख से सुबह जन्म लेती, ध्यान रखो कि सुबह ऐसे नहीं पैदा होती कि अंधेरे से ही सुबह पैदा हो जाती है। ये बात खास करके कवि ने यहाँ पे होती है। ये आस रखना किसी रोज़ उजाला होगा, कि भगवान पे हमें भरोसा करना चाहिए। भगवान की बात यहाँ पे कवि ने आस रखनी चाहिए कि भगवान के इसी जो कुदरत की जो एक बात हो रही, सुबह होती है अंधेरा होता है, सुबह अंधेरा या उजाला, ये सब बातें किसकी है, कुदरत की देन है। और उसी समय हमें डट के मुकाबला करना पड़ता है, और जो डट के मुकाबला नहीं करता है वो पीछे छूट जाता है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से वो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, कि जैसे ही इंसान की उम्र बढ़ जाती है वैसे उसको क्या मिलता है, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत बड़ा अनुभव मिलता है। वो दिन मैंने बीज हसरत के, हसरत यानी इच्छा अपेक्षा, कभी ने क्या, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे उसको क्या करता है कि अनुभव के बीज बोने की कोशिश करता है, यानी इच्छा व्यक्त करता है, हसरत। पास थी कुछ जमी ख्यालों की, ख्याल यानी यादों की, कि कवि के पास क्या जमी थी, क्या पूंजी थी, केवल याद ही। कवि के पास कुछ पैसे की पूंजी नहीं है, यादों की पूंजी है। और इसी यादों की पूंजी पर कवि क्या करता है कि कुछ इच्छा अपेक्षा व्यक्त करता है, हसरत रखता है कि पास थी कुछ जमी ख्यालों की। तो इस तरह की कविता है कवि ने, कि हमें इस कविता के माध्यम से एक जीवन के बारे में हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और बाद में इस कविता को हम देखेंगे। धन्यवाद।